अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। और जिन दोस्तों ने शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर अकाउंट बना लिया है उन दोस्तों के लिए ये वीडियो है। और अगर आप देख रहे हैं और आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ और आप अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे मैंने लिंक लगा दिया है इसकी डिस्क्रिप्शन में। वहां से क्लिक करके उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अकाउंट बनाने के लिए फॉर्म आपको पूछेगा। इसके अलावा मैंने इससे पीछे वीडियो स्टार्ट से मैंने बताई है कि आपने अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। अगर आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसको आप उस वीडियो को लाजमी आप देख लें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने टैक्स फॉर्म जो है वो किस तरह से सबमिट करवाना है। ये मैं आपको बताता चलूं कि जब भी ऑनलाइन आप काम करते हैं तो खासकर जो अमेरिका वगैरह या यूरोप कंट्री की वेबसाइट्स होती हैं उन पे तो टैक्स फॉर्म आपको लाजमी सबमिट करना पड़ता है। शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर के लिए भी हमें टैक्स फॉर्म जो है वो फिल करना पड़ेगा। अदरवाइज आप जितनी देर तक आप टैक्स फॉर्म फिल करके नहीं भेजेंगे उतनी देर तक आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं आएगी। तो जिन दोस्तों ने अकाउंट बना लिया है उनसे मेरी गुजारिश है कि वो पिछली जितनी भी वीडियो मैंने बताई हैं उनको भी आप लोगों ने देख लिया होगा। और आज इसमें टैक्स फॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आपने टैक्स फॉर्म किस तरह से फिल करना है, सबसे पहले आपने लॉगिन करना है अपने अकाउंट में। और लॉगिन करने के बाद आपने सबसे नीचे जाना है ये फुटर में। और फुटर में जाएंगे तो यहाँ पे लीगल कंप्लायंस के नीचे टैक्स सेंटर लिखा हुआ है, ये इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने फॉर यूएस टैक्स पर्पज आर यू यूएस पर्सन, जो लोग यूएस पर्सन हैं वो पूछ रहा है कि जी यूएस टैक्स पर्पज के लिए है, क्या आप यूएस पर्सन है यानी अमेरिका के रहायशी हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं। तो जो अमेरिका में रहते हैं वो जो अमेरिका में रहते हैं वो इसको यस करेंगे, जो अमेरिका में नहीं रहते वो इसको नो करेंगे। तो इसके बाद आर यू कंट्रीब्यूटिंग टू शटरस्टॉक एज एन इंडिविजुअल और एज अ बिजनेस। तो हम इंडिविजुअल हैं, हम इस पे एज अ बिजनेस यानी टीम नहीं है, तो हम इसको इंडिविजुअल करके इसको सबमिट कर देंगे। जो ही हम ये सबमिट करेंगे तो इसके बाद ये फॉर्म हमारे पास W8 बेन ये आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लिखनी है। इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली ये कंट्रीब्यूटर से जो है वो उठा लेता है। नाम, उसके बाद आपका एड्रेस और कंट्री ऑफ सिटीजनशिप जो है वो आपने लिखनी है कि आप किस कंट्रीज के रहायशी हैं। वो आप जिस कंट्री के भी रहायशी हैं वो आप वहाँ का लिखेंगे। उसके बाद नीचे परमानेंट एड्रेस उसने ऑटोमेटिक उठा दिया है। इज दिस एड्रेस आ पीओ बॉक्स और इन केयर ऑफ एड्रेस, तो हम इसको नो कर देंगे। इसके बाद जो है मेलिंग एड्रेस भी आपका यही है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये चेंज के ऑप्शन दे देगा। इसके बाद वो कह रहा है जी यूएस टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर इफ़ रिक्वायर्ड नहीं है हमारे पास। फॉरेन टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है। रेफरेंस नंबर इफ़ एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद आपने लिखना है अपना डेट ऑफ बर्थ। ये चीज़ें जो है वो आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती हैं, इस वजह से इनको मैं हाइड भी कर रहा हूँ। और इसके बाद जो है यहाँ पे पार्ट 2 क्लेम ऑफ टैक्स ट्रीटी बेनिफिट्स, आई सर्टिफाई दैट द बेनिफिशियल ओनर इज अ रेजिडेंट ऑफ। आपने जिस भी कंट्री में रहते हैं उसका नाम आपने लिखा है, लिखना है उसको सेलेक्ट करना है, यानी जिस कंट्री की नेशनलिटी आपके पास है उसको आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे जो है आपने इसको रिव्यू एंड साइन कर देना है। रिव्यू एंड साइन जो ही हमने किया तो हमारे पास ये फॉर्म की शक्ल में आपके पास सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई वो आ गई। अब इस फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। बेहतर है आप इसको डाउनलोड करके अपने पास कहीं सेव करके रख लें। अदरवाइज़ ये वैसे भी आप जब इसको चेक करना चाहें ये वैसे इसको कंट्रीब्यूटर से जा कर के आप चेक कर सकते हैं। अब हमने ये सारी जो हमने इन्फॉर्मेशन लिखी थी वो सारी उसने हमें बताई। इसके बाद हमने क्या करना है, सबसे नीचे जाना है यहाँ पर और अपना नाम लिखना है। ये समझे कि आपका
سائن ہو گیا، یہ نام جو ہے یہ آپ کے سگنیچر ہیں۔ اس کے بعد اس کو ہم نے سبمٹ کر دینا ہے۔ یہ میں نے اس کو سبمٹ کر دیا۔ اب اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جو ہے میرا آ گیا ہے اپرووڈ آن آگے ڈیٹ، جس ڈیٹ کو میں نے اس کو اپروو کروایا، یعنی کہ ابھی میں نے اس کو بھیجا، اور نیچے جو ہے یہ میری انفارمیشن بھی آ رہی ہے جس کو میں ابھی ہائیڈ کر رہا ہوں۔ اور یہاں سے آپ اس کو ویو کرنا چاہیں تو ویو بھی کر سکتے ہیں، یہاں سے آپ اس فارم کو دوبارہ سے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تو ہے ٹیکس فارم کو آپ نے کس طرح سے سبمٹ کروانا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس کے اندر آپ کو انفارمیشن بھی ملی ہوگی۔ یہ تمام دوست شٹر اسٹاک کنٹریبیوٹر کے اوپر جنہوں نے اکاؤنٹ بنایا ہے اور کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کام لازمی کر لیں۔ یہ کام آپ کر لیں گے تو پھر ہی آپ کی اماؤنٹ جو ہے، پیمنٹ جو ہے وہ آپ کے سکریل میں یا پیونیر میں یا آپ کے یعنی بینک اکاؤنٹ میں جو ہے وہ آئے گی۔ ادروائز اگر یہ آپ نے اب سبمٹ نہیں کیا تو آپ کی پیمنٹ نہیں آئے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو سے کافی انفارمیشن آپ کو ملی ہوگی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازمی دیکھتے رہیں، جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل بٹن پر لازمی کلک کر لیں، اور اب اس ویڈیو کے بعد دھڑا دھڑ اپنی اپلوڈنگ سٹارٹ کریں، اور اگر آپ لوگوں کو کسی قسم کا پرابلم آئے تو آپ مجھے لازمی لکھیں، میں اس کے بارے میں آپ کو رپلائی ضرور کروں گا۔ اب ان کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو اس کے اوپر سے کتنے پیسے ملنے والے ہیں، کتنے پیسے ملتے ہیں، اور باقی ان کی کیا کیا شرائط ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا۔ تو ابھی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور لازمی میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر دیا کریں۔ آپ لوگوں کے لائک اور کمنٹس جو ہیں میرے لیے فیول کا کام کرتے ہیں، تو جب آپ کے لائکس آتے ہیں، آپ کے کمنٹس آتے ہیں تو میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔